तुम लोग कब तक मेरी बहन की जिंदगी से खेलते रहोगे? अस्मा की आवाज में वो दर्द था जो दिल में बहुत वक्त से दबा हुआ था। वो अपने भाई के साथ कबीर के घर आती है और साफ कहती है, बस बहुत हो गया अब तुम्हारे दादा की चलती रही, तो तुमने जो करना था कर लिया। अब हम अपनी बहन रिया को लेने आए हैं। मगर इससे पहले कि कोई कुछ बोले, महाबीना आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और घमंड भी। वो कहती है, मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि इस लड़की को फिर से इस घर में लाया जाए। इसकी वजह से जितनी जिल्लत हमने सही है उतनी किसी और को नहीं सहनी पड़ी। लेकिन क्या करती, मेरे बेटे की जिद थी, उसकी इज्जत का सवाल था। और मैं अच्छे से जानती हूं कि कबीर जब अपनी इज्जत पर आंच आते देखता है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए अब रिया यहीं रहेगी, क्योंकि वो कबीर की बीवी है और बीवी को अपने शौहर के साथ ही रहना चाहिए। सिकंदर जो अब तक चुप था वो गौस्से में आकर कहता है, जैसे तुम लोगों ने मेरी बहन को मेरे ही घर से पुलिस बुलाकर उठवाया था, वैसे ही आज मैं भी अपनी बहन को इस घर से लेकर जाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ महाबीना की चालें चल रही थीं। वो चुपके से मन्नी को आगे बढ़ा रही थी ताकि वो कबीर के करीब जाए, रिया की आंखों के सामने, और रिया का दिल अंदर से जलता रहे। महबीना जानती थी कि अगर मन्नी और कबीर एक साथ दिखें तो रिया तिलमिला उठेगी और खुद ही इस घर को छोड़ देगी। फिर भले ही कबीर मन्नी से प्यार ना करता हो, लेकिन उसका मकसद तो पूरा हो जाएगा। रिया ये सब समझ चुकी थी और अब उसने भी एक खेल खेलना शुरू कर दिया था। वो अपने भाई और बहन के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अब शादीशुदा हूं और ये घर अब मेरा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। असमा और सिकंदर बहुत कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि तुम्हें कबीर ने डराया है, तुम्हें मजबूर किया है। लेकिन रिया कहती है, नहीं, अब ये मेरा फैसला है। मैं इसी घर में रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। असल में रिया के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो सोचती है, मैं कबीर की जिंदगी को ऐसा बना दूंगी कि हर दिन उसे तकलीफ हो, हर वक्त उसे मेरी वजह से बेचैनी हो। मैं जानबूझकर उसके सामने मन्नी को बढ़ावा दूंगी, हर बात में बहस करूंगी, लड़ाई करूंगी और ऐसा माहौल बना दूंगी कि कबीर मजबूर होकर कहे कि अब बहुत हो गया, अब निकल जाओ इस घर से। तब मैं गर्व से इस घर को छोड़ दूंगी और कहूंगी कि हां, अब मैं चली गई हूं। लेकिन अपनी शर्तों पर कब तक एक इंसान सह सकता है? आखिर एक दिन तो वो मुझे छोड़ेगा और वही दिन मेरी जीत का दिन होगा। ये सब सोचकर ही रिया अपने भाई बहन के साथ जाने से मना कर देती है और वापस उस घर में चली जाती है जहां से उसे बार बार निकाला गया, बार बार अपमानित किया गया। मगर इस बार उसका मकसद कुछ और है। इस बार वो हारने नहीं आई, वो सिर्फ रहने नहीं आई, वो आई है कबीर को हराने के लिए, उसकी नींदें उड़ाने के लिए। अब सवाल यह है, क्या कबीर रिया की इस चाल को समझ पाएगा? क्या महाबीना की साजिशें कामयाब होंगी या रिया अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी?